कोलकाता में छात्रा से गैंग रेप मामले में एक्शन पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार किया, 4 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा। कस्बा लॉ कॉलेज परिसर में 25 जून की शाम को हुई थी वारदात। पीड़ित की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 26 जून को 2 आरोपी को पकड़ा। एक आरोपी 27 जून को किया गया गिरफ्तार। गैंग रेप का मुख्य आरोपी मोनोजीत मिश्रा कॉलेज का पूर्व छात्र और टीएनसी स्टूडेंट विंग के लॉ कॉलेज यूनिट का अध्यक्ष है। बाकी दोनों आरोपी जैब अहमद और प्रमित मुखर्जी कॉलेज के मौजूदा छात्र हैं। कोलकाता में लॉ स्टूडेंट से गैंग रेप मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने कॉलेज के गार्ड पिनाकी बैनर्जी को भी अरेस्ट किया। कोलकाता गैंग रेप मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार का पुलिस पर आरोप, कहा कि पुलिस पीड़िता से संपर्क नहीं करने दे रही। मेडिकल जांच भी अब तक नहीं हो पाई। कोलकाता के लॉ कॉलेज में छात्रा से गैंग रेप के बाद एक्शन पूरे कॉलेज परिसर में लगाए जा रहे सीसीटीवी कैमरे। कोलकाता गैंग रेप केस को लेकर के बीजेपी ने बनाई कमेटी। जांच के लिए कोलकाता जाएगा 4 सदस्यीय टीम। कोलकाता रेप केस पर केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, बंगाल में शैक्षणिक संस्थान भी अब सुरक्षित नहीं है। ये ममता सरकार की विफलता है। ममता को सीएम पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। कोलकाता गैंग रेप केस में बीजेपी नेता दिलीप घोष बोले, बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं, कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है। बंगाल में रक्षक ही भक्षक बन गए हैं। कोलकाता गैंग रेप पर बीजेपी विधायक अग्निमित्रा पॉल का बड़ा बयान, बंगाल की बेटियां अपने पास चाकू रखें, स्कूल कॉलेज जाते वक्त लड़कियां चाकू जरूर रखें। कोलकाता गैंग रेप को लेकर के ममता सरकार पर बीजेपी का अटैक। संबित पात्रा ने कहा, महिलाओं के साथ ऐसी निर्दयता क्यों, जबकि सीएम खुद एक महिला है। दिल्ली के शाहदरा में 19 साल के युवक यश की हत्या के बाद इलाके में तैनात दिल्ली पुलिस के साथ आरएएफ के जवान तैनात। एक नाबालिग समेत 3 आरोपी गिरफ्तार। यश की हत्या के बाद लोगों में गुस्सा है। आरोपी के घर में तोड़फोड़ की गई। घर में ताला लगा करके आरोपी परिवार फरार है। यश की मां ने रोड रेज में हत्या की बात से इनकार किया, कहा कि प्रेम प्रसंग की वजह से हत्या हुई है। यश की मां के आरोप पर लड़की के पिता गफरा का बयान सामने आया, हमने कोई साजिश नहीं की, मेरी बेटी की किसी से भी दोस्ती नहीं थी। यश के परिवार से मिले स्थानीय विधायक अनिल गोयल, कहा कि हर एंगल से जांच होगी। बांग्लादेशी घुसपैठियों की वजह से ये क्राइम बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई। अशोक विहार से 18 बांग्लादेशी नागरिक पकड़े गए, 5 ट्रांसजेंडर भी शामिल है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का बड़ा बयान, कहा कि संविधान की प्रस्तावना नहीं बदली जा सकती। उपराष्ट्रपति ने कहा कि आपातकाल के दौरान प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द नासूर हैं। सनातन की आत्मा के साथ किया गया अपमान भारत के अलावा किसी और देश में ऐसा नहीं किया गया। दिल्ली विधानसभा में मनाया गया संविधान हत्या दिवस। विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता, डिप्टी स्पीकर मोहन बिष्ट हुए शामिल। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए रजत शर्मा ने इमरजेंसी के दिनों को याद किया, कहा कि सत्ता के लालच में देश को जेल खाना बना दिया था, विरोध करने पर दी जाती थी यातनाएं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने पुणे में कहा कि जानवरों के विपरीत मनुष्यों में बुद्धि होती है, लेकिन अगर बुद्धि का सही से इस्तेमाल नहीं किया जाए तो वही मनुष्य को बदतर बना देती है। मोहन भागवत ने कहा कि संघ का काम पूरे हिंदू समाज का स्नेह और अपनेपन की भावना से जोड़ना है। सामूहिक विचार से संघ की दिशा तय होती है। संघ प्रमुख भागवत ने आजादी की लड़ाई का जिक्र करते हुए कहा कि देश की आजादी किसी एक व्यक्ति की देन नहीं है, वैसे ही संघ का काम 1-2 लोगों का काम नहीं है। बिहार को मिले 21,391 नए पुलिसकर्मी। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने नवनियुक्त पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। पटना में सीएम नीतीश कुमार ने आम महोत्सव का उद्घाटन किया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी इसमें मौजूद रहे। तेजस्वी यादव को लेकर के मृत्युंजय तिवारी बोले, इस बार तेजस्वी यादव की सरकार बनेगी। एनडीए की नींद उड़ गई है, ये लोग चुनाव आयोग के जरिए गड़बड़ी करना चाहते हैं। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ आयुष मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगे उद्घाटन। गोरखपुर में सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, एक-एक कर लोगों की समस्याएं सुनी। अधिकारियों को जल्द ही समाधान के निर्देश दिए। जयपुर में 29वें राज्य स्तरीय भामा शाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा शामिल हुए। सीहोर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आदिवासी लोगों से मुलाकात की। लोगों को समस्याओं के समाधान का भरोसा दिलाया। पराग जैन रॉ के नए चीफ किए गए। नियुक्त पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं पराग जैन। 1 जुलाई को से रॉ चीफ का संभालेंगे कार्यभार। दुबई से जयपुर जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में महिला क्रू मेंबर से अभद्रता, नशे में धुत यात्री ने काटा, जम करके बवाल। शिकायत के बाद लैंडिंग के बाद यात्री को सीआईएसएफ के हवाले कर दिया गया। देवरिया के फतेहपुर गांव में एक निजी स्कूल के मैनेजर की हत्या। बदमाशों ने स्कूल कैंपस में ही गला काटकर मैनेजर को मौत के घाट उतार दिया।
मेरठ में हिस्ट्री शीटर गौकशी इस्लामुद्दीन पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। अवैध तमंचा, जिंदा कारतूस, बिना नंबर की बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है करीब 3 दर्जन केस। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। 2 बदमाश गिरफ्तार। एक के पैर में लगी गोली। चोरी और एटीएम लूट की वारदात को देते थे अंजाम। उन्नाव में पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। कुल 5 गिरफ्तार। 17,000 कैश, तमंचा और एक कार भी बरामद। बदायूं में पुलिस चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई। बदमाश के पैर में लगी गोली, तमंचा, कारतूस और एक बाइक बरामद। आरोपी के खिलाफ दर्ज है कई केस। यूपी के चंदौसी में अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन तेज है। कई घरों में अवैध हिस्सों पर चला निगम का बुलडोजर। अगरतला में 2 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए। भारत में अवैध रूप से किया था प्रवेश। पुलिस ने एक दलाल को भी गिरफ्तार किया। पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आज दूसरा दिन है। लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। चारों ओर जय जगन्नाथ के नारे की गूंज है। पुरी में अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी परिवार के साथ जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए, जहां पर गुंडीचा मंदिर पहुंच करके आशीर्वाद लिया। यूपी के कई हिस्सों में भी झमाझम बारिश, चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिली। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में झमाझम बारिश, चिलसाती गर्मी से मिली राहत। दिल्ली के आरकेपुरम में हवा के तेज बारिश, लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। चमोली में भारी बारिश से बिगड़े हालात। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन, पहाड़ों से मलबा गिरने से नंदप्रयाग और साथ ही भनेर पानी में सड़कें हुई ब्लॉक। रुद्रप्रयाग में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर भूस्खलन हुआ। सिरोपगढ़ के पास पहाड़ से गिरा मलबा और पत्थर, ट्रैफिक हुआ प्रभावित। भारी बारिश के चलते सोनप्रयाग में कई जगहों पर पहाड़ों से मलबा गिरा, सड़कें हुई ब्लॉक। आवाजाही प्रभावित, मलबा हटाने में जुटा है प्रशासन। उत्तराखंड के बागेश्वर में मूसलाधार बारिश से जनजीवन प्रभावित, कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। कुल्लू की सैंज घाटी में लापता 3 लोगों के शव बरामद। 2 की तलाश जारी। बादल फटने से पानी के बहाव में बह गए थे तीनों लोग।